राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छत की हालत काफी दंडित और पानी टपक रहा है। आंगनबाड़ी की छत कभी गिरने जैसी संभावनाएं बनी हुई है। कस्बे के सांसद सीपी जोशी का पैतृक गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सांसद महोदय चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आख्या भी इस विद्यालय में एजुकेशन एवं पढ़ाई पर निकले हुए थे, जबकि कपासन विधायक अर्जुन लाल जीनेगर अभी राजस्थान सरकार में जनप्रतिनिधि होने के नाते सरकारी बिल्डिंग को भी रिपेयर करना चाह रही है और इस विद्यालय उस बिल्डिंग की छत कभी भी गिरने जैसी हो रही है और किसी बड़ी हादसे का दावत दे रही है, जहां पर कृषि विभाग की बिल्डिंग, अन्नपूर्णा रसोई मिशन, एकलव्य ज्ञान केंद्र की बिल्डिंग, आंगनबाड़ी केंद्र मीरागंज में बिल्डिंग की हालत जर्जर देखने को मिल रही है। कभी भी यह बिल्डिंग गिरने की संभावनाएं हो सकती है, जिसको लेकर ग्राम पंचायत सरपंच शंभू सुथार एवं ग्राम विकास अधिकारी कई जनप्रतिनिधि इन बिल्डिंग का निरीक्षण कर रहे हैं। सरपंच साहब को भी बोला मैंने और हमारे सुपरवाइजर मैडम को भी बोला। आपके विभाग के अधिकारियों को बताया कि नहीं बताया आपने? बताया। कोई अधिकारी यहाँ मौके पे पहुँचे कि नहीं पहुँचे? अभी पहुँचे नहीं, वीडियो बना के भेजा है। वीडियो बना के भेजा वीडियो बना के भेजा है। ये बिल्डिंग जर्जर हालात में और गिरने जैसी संभावना बनी हुई है पूरी बिल्डिंग की छत। तो क्या नाम है आपका? अनीता कुमारी कटी। क्या दायित्व है आपका? किस पोस्ट पे हो यहाँ? कार्यकर्ता। जहाँ तक पंचायत बिल्डिंग की बात है तो पंचायत बिल्डिंग पे कुछ कचरा आ गया था, वो सफाई करा दिया है। अपने पंचायत पास में जो अन्नपूर्णा रसोई चल रही है और जस्ट उसके पास में कृषि विभाग का ऑफिस भी है, तो इन दोनों पे चाइना मोज़ेक का काम चल रहा है ऊपर। और वो क्या कि आधे बिल्डिंग का हो गया था और आधे बिल्डिंग जैसे काम चल रहा था, बरसात आ गई थी तो उसका काम करवा रहे हैं। और हमने एकलव्य ज्ञान केंद्र का भी निरीक्षण किया, वहाँ पे कुछ छोटी मोटी समस्या आ रही थी तो उसको जल्दी हल करवाएंगे। और आंगनबाड़ी वास्तव में दुर्दशा ख़राब है, वहाँ बच्चे को पढ़ने लायक नहीं है। तो मैं तो विभाग से कहना चाहूँगा आप अपने स्तर पे जो भी बिल्डिंग की व्यवस्था हो सके या कोई खाली पड़ी कोई पंचायत आज जैसी भी बिल्डिंग खाली नहीं पड़ी जो हम उसको उपलब्ध करा सकें, तो उनको सरकार से मांग करें कि जहाँ कोई स्कूल है, ऐसा कोई मर्ज हो गया स्कूल बिल्डिंग खाली पड़ी हो, वहाँ व्यवस्था बहुत अच्छा है। क्योंकि जो झालावाड़ी घटना हुई है वो वास्तव में बहुत दुखद घटना है और हम चाहते हैं कि चित्तौड़ जिले में या विशेषकर ग्राम पंचायत बांसवाड़ा या आसपास क्षेत्र में ऐसी घटना नहीं हो, इसलिए हमने वहाँ निरीक्षण किया और जो भी निर्देश होंगे तो करने लायक वो काम करेंगे। जिस तरह वो आंगनवाड़ी की जो बिल्डिंग, कभी बच्चे उसमें आंगनवाड़ी में पढ़ने के लिए आते हैं या मैडम बैठती है, स्थिति ऐसी है जो कभी भी गिर सकती है, कभी भी मौत की दावत दे सकती है। ये बात सही है। आंगनबाड़ी की जहाँ तक बात है, आंगनबाड़ी स्थिति खराब है और मैं तो विभाग को कहना चाहता हूँ, ये तो झालावाड़ी की दुर्घटना उसके बाद में पूरा प्रशासन हरकत में है। प्रशासन को ये चीज़ें पहले ही करनी चाहिए थी। और अगर विभाग या पंचायत समिति, जिला परिषद या सरकार अगर पंचायत को अनुदान देती है, बजट देती है, तो हम काम करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह बांसवाड़ा सांसद सीपी जोशी का पैतृक गांव भी है, परंतु जिस विद्यालय से वो पढ़ के निकले हैं, सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल से, और उस बिल्डिंग में कई जगह ऐसी स्थिति बन रही है कि छज्जा नीचे गिरे या कुछ घटना हो जाए, पानी टपक रहा है, फर्शी बैठी हुई है। क्या आप इस मामले को लेकर क्या कहना है? वहाँ सांसद साहब सीपी जी भी वहाँ पढ़ के निकले हैं, चित्तौड़ विधायक चंद्रभान जी पढ़ के निकला और मैं खुद ही वहाँ पढ़ के निकला हूँ। बात सही है, स्थिति खराब है, लेकिन इसमें जो पिछली सरकार थी गहलोत जी सरकार, उस टाइम हमने कलेक्टर साहब से मैंने मांग की थी, तो कलेक्टर साहब ने उस टाइम बोला था कि 2 कमरे रहते, तो मैंने खुद मना किया था कि सर कमरे की बजाय हमारे क्या बिल्डिंग है उसके रिपेयरिंग का काम है। तो लगभग 8.5 लाख रुपये जो चौराहे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उसमें सेंशन है, 15.5 लाख महात्मा गांधी स्कूल में। तो वहाँ क्या सरकार ने हेडक्वार्टर लेवल पे इसको टेंडर करवाया, तो टेंडर भी हो गया था, लेकिन पता नहीं वो जो ठेकेदार उसने काम ही नहीं किया। मैं तो सरकार से मांग करता हूँ कि जो छोटे छोटे काम हैं वो काम डायरेक्ट पंचायत होते हैं तो उसकी मॉनिटरिंग हम कर सकें। अब डायरेक्ट ऑनलाइन टेंडर हो गया, PWD ने किया टेंडर, तो मैं तो खुद को पता नहीं है उसमें क्या करना है। उनको करना चाहिए था, हमारा काम है, जनप्रतिनिधियों का काम है, काम को सेंक्शन करना, स्वीकृति दिलाना टेंडर के लिए या वर्क ऑर्डर जैसे जल्दी हो उसमें इन पर प्रशासन पर दबाव बनाए। वर्क ऑर्डर हो गया लेकिन उसका काम ही नहीं किया, तो मुझे लगता है उस जो फर्म है उसको ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए। या तो काम करो, काम नहीं करो तो फिर आपने टेंडर ही क्यों लगाया? टेंडर बाद में लेना चाहिए उसमें। क्या आपको लगता है आपकी पंचायत के द्वारा विधायक को या सांसद महोदय को यहाँ से कोई लेटर बना के भेजेंगे? क्या कहोगे? विधायक सांसद को भी कोटे से अगर चाहे तो करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं? हाँ या ना? अभी हाँ बिल्कुल करा सकते हैं। अभी अर्जुन लाल जी ने जो वर्तमान
मुख्यमंत्री है उन्होंने एक आदेश पारित किया कि विधायक मद से जो स्कूल है, आंगनवाड़ी, ऐसे जो मरम्मत के काम है उसमें 20% तक जो विधायक कोटा इनको 5 करोड़ रुपये मिलते हैं सालाना, उसमें 20% ये खर्च कर सकें, यानी कि 1 करोड़ रुपये ये दे सकते हैं। तो ये चाहे तो जो 78 पंचायतें हैं, 77 में पंचायतें आ रही है विधानसभा, 1-2 लाख रुपये मरम्मत के दे सकते हैं और ज़्यादा भी दे सकते हैं, सांसद साहब दे सकते हैं, सरकार डीएम फिर से करा सकती है, कलेक्टर साहब का अपने स्तर पर कुछ कर सकते हैं। आप यहाँ से कोई प्रस्ताव बना के भेजेंगे? प्रस्ताव तो हमने पहले भी मैं क्या करूँ, मैंने तो स्वीकृति करा थी, स्वीकृति के बावजूद काम नहीं हुआ ना, तो ये कलेक्टर साहब को मॉनिटरिंग करनी चाहिए, जहाँ जहाँ टेंडर हो तो काम क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि सरकार चाहे कोई भी हो, सरकारें आती जाती है, लेकिन ये जो शिक्षा विभाग है, आंगनवाड़ी है, इनमें बच्चे पढ़ते हैं, जब भी दुर्घटना हो तो बड़ी दुर्घटना होती है। अभी झालावाड़ की जो दुर्घटना हुई बहुत त्रासदी हुई, बहुत गलत हुआ है और वहाँ प्रशासन अगर पहले अलर्ट होता, जिस तरह से मंत्री, मुख्यमंत्री, जितने भी जनप्रतिनिधि है, चाहे उसमें हम भी शामिल हैं, सभी जो हरकत में आई, ये चीज़ें पहले होनी चाहिए थी। और मैं तो कहीं की सरकार का कमज़ोर पक्ष है, सरकार को हर साल मॉनिटरिंग करनी चाहिए। अभी तो मानसून सत्र चल रहा है, ये काम होता है अप्रैल